हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन। और आ गए हैं फिर से एक बार लाइनक्स की सीरीज़ में एक और नया वीडियो लेके। और आज हम जानेंगे जिपिंग के बारे में, कंप्रेशन के बारे में कि कैसे किसी फाइल या डायरेक्टरी को हम जिप कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। सो मल्टीपल टूल्स हैं जिनमें से हम कुछ आज समझेंगे। बाकी और भी जो अलग अलग टूल्स आते हैं आप खुद से भी यूज करके देख सकते हैं, बट फिर भी यहाँ पे मैं तीन चार टूल्स आपको बताऊंगा जिनके थ्रू आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी को कंप्रेस कर सकते हैं, जिप कर सकते हैं। सो बेसिकली कुछ टूल्स इसमें जैसे लिखे हुए हैं वो सिर्फ फाइल पे काम करते हैं, जैसे जी जिप है या बी जिप है, तो ये स्पेशली सिर्फ फाइल के लिए है कि फाइल को आप कंप्रेस कर सकते हैं। बट इसके अलावा हमारे पास जिप और टार है जो डायरेक्टरी पे भी काम करता है। फिर जी जिप और बी जिप के बाद हम देखेंगे टार। अगर इसमें आप नीचे देखते हैं यहाँ पे लास्ट के तीन लाइंस अगर आप देखेंगे, तो अगर हम कंप्रेशन स्पीड के हिसाब से देखें, सो फास्टेस्ट टू स्लो ये सीक्वेंस में यहाँ लिखा हुआ है। सो एल जॉप है, जी जिप है, जिप एक्स जेड, बी जिप टू, 7G रार। सो ये विंडोज़ के भी हैं इसमें। इसी तरीके से रेशियो यानी कि सबसे अच्छा कंप्रेशन कौन टूल कर सकता है उसका भी लिखा हुआ है, बेटर टू वर्स। इसी तरीके से डी कंप्रेशन यानी जब हम डी कंप्रेस कर रहे होते हैं उस टाइम पे स्पीड किसकी ज़्यादा अच्छी मिलती है उसका भी है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपने इन्वायरमेंट में टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए लैब के ऊपर चलते हैं और एक इसको एक एक करके यूज करेंगे और एक्सप्लेन भी करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसको हमने साइड में ही लगा लिया है ताकि आप साथ साथ में देखते रहें कि कौन सी कमांड रन कर रही है और मुझे भी पता चलता रहे कौन सी कमांड नेक्स्ट है। तो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब आप CLI मोड इंस्टॉल करते हैं लिनक्स का किसी भी फ्लेवर का, जब हम CLI मोड इंस्टॉल करते हैं, सो बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपके पास सारे टूल्स इंस्टॉल मिलेंगे। ठीक है, अगर GUI भी होंगे कुछ नहीं होंगे, तो ज़रूरत के हिसाब से हम इंस्टॉल करते हैं। तो मैं अगर gzip टाइप करता हूँ तो gzip इसके अंदर है। इसी तरीके से मैं bzip टाइप करता हूँ तो देखिए कमांड नॉट फाउंड बता रहा है, तो bzip नहीं है, bzip 2 ये भी नहीं है। तो हमें bzip 2 इंस्टॉल करना होगा। gzip है इसके अंदर लेकिन bzip नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं tar टाइप करता हूँ तो tar भी है। इसी तरीके से एक और कमांड बताने वाला हूँ जिप, तो देखिए जिप भी नहीं है। दो इंक्लूडेड है इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, CLI मोड इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, और दो नहीं है, तो उन दोनों को हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ yum इंस्टॉल, क्योंकि ये CentOS है, तो yum इंस्टॉल और जिप यस करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं इसे। इसी तरीके से bzip 2 को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, bzip 2। तो मैं ये gzip और bzip tar zip बता रहा हूँ, इसके अलावा और भी हैं। मतलब पॉपुलर सबसे ज़्यादा टार यूज करते हैं हम फाइल के लिए, हम gzip या bzip यूज करते हैं। बट इसके अलावा और भी टूल्स हैं और भी मेथड है जिप करने के, कंप्रेस करने के, हम उन्हें भी यूज कर सकते हैं, आप उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये दोनों इंस्टॉल कर लिया हमने, अब हमारे पास चारों है, हम चारों मेथड यूज करेंगे। सो gzip से आप डायरेक्टरी नहीं कर सकते। सो सबसे पहली कमांड gzip हम देखेंगे, बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि इस फोल्डर के अंदर क्या क्या अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो डायरेक्टरीज हैं, एक टार डायरेक्टरी है जो टार का जब हम लैब करेंगे उसके लिए है, और एक कॉम्प डायरेक्टरी है और एक कॉम्प फाइल है। अब मैं कॉम्प डायरेक्टरी पे लगाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो मैं करता हूँ gzip स्पेस कॉम्प डायरेक्टरी, एंटर करता हूँ तो देखिए ये कह रहा है ये एक डायरेक्टरी है और इस पे ये नहीं लगा सकता। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर किसी डायरेक्टरी के अंदर मैं सारी फाइल्स पे लगाना चाहता हूँ तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके कई तरीके हैं, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप -R लगा सकते हैं। -R लगा के और सिर्फ डायरेक्टरी का नाम आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी वो सभी कंप्रेस्ड हो जाएंगी gzip से। कॉम्प dir, तो इसके अंदर काफ़ी सारी फाइल्स हैं। सो फिलहाल अभी हम कॉम फाइल 1 को जिप करते हैं, तो इसके लिए हम टाइप करेंगे gzip और कॉम्प फाइल 1, एंटर करते हैं और ls-l करते हैं, तो आप देखेंगे कॉम्प फाइल 1 एक कंप्रेस्ड फाइल में कन्वर्ट हो गया। कंप्रेस करने के और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वायरस प्रोटेक्टेड भी होता है, यानी इसके इन्फेक्ट होने के चांसेस कम हो जाते हैं, अंदर की फाइल सेफ रहती है। इसलिए भी हम इसको किसी भी डायरेक्टरी को जिप करते हैं ताकि उसके अंदर फाइल सेफ रहे। और जब हमें ट्रांसफ़र करना होता है नेटवर्क में या कहीं पे भी, या स्टोर, इवन स्टोर भी करना है डिस्क में, तो उसमें क्या होगा, हमारा स्पेस यूटिलाइजेशन कम हो या बैंडविथ यूटिलाइजेशन कम हो, तो इसलिए कंप्रेस करके जिप करके चीज़ों को भेजा जाता है एक जगह से दूसरे जगह, या स्टोर किया जाता है। सेम वे में अगर किसी डायरेक्टरी को करना है जिसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, जैसे हमारे पास कॉम डायरेक्टरी 1 है, इसको कर लेते हैं, तो आप gzip स्पेस -R और आप डालेंगे कॉम्प dir, एंटर करेंगे ls कॉम्प dir, और ये देखिए सारी फाइल्स जिप हो गई हैं, कंप्रेस्ड हो गई हैं, और इसका एक्सटेंशन है gz। सो इसी से अगर जैसे आपके पास कोई कंप्रेस्ड फाइल आती है इन फ्यूचर या कभी भी, तो आप इसी से एक्सटेंशन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा मेथड, यानी gzip यूज हुआ है, bzip यूज हुआ है, या जिप या टार यूज हुआ है। टार में नॉट टार होता है, bzip में आई थिंक bg होता है, bz।
सो सेम वे में हम बीजिप यूज करके देख लेते हैं, बीजिप 2। तो उससे पहले जो फाइल थी उसको हम वापस अनजिप करते हैं, तो जी अनजिप स्पेस कॉम्प फाइल एंटर करते हैं। अब ls करके देखेंगे तो हमारी फाइल अनजिप हो गई है। इसी तरीके से जी अनजिप -r कॉम्प डायरेक्टरी एंटर करते हैं, ls कॉम्प डायरेक्टरी करते हैं, तो देखिए सारी की सारी फाइल्स अनजिप हो गई हैं। अब हम दूसरा मेथड यूज करते हैं bzip2, तो bzip2 स्पेस और कॉम्प फाइल एंटर करते हैं, ls। तो देखिए सो इसका एक्सटेंशन है bg2 और ये इसने कंप्रेस कर दिया है। इसी तरह से तो वापस हटाने के लिए b unzip2 और फाइल का नाम एंटर करते हैं, ls। देखिए वापस रिवर्ट हो गया है। डायरेक्टरी का भी इसमें वैसे ही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है जिप। बेसिकली डायरेक्टरी पे ये हम यूज करते हैं, बट ये फाइल भी हम इससे बना सकते हैं। तो पहले हम कॉम फाइल को बना के देख लेते हैं, ls कॉम फाइल 1 है, जिप स्पेस, इसका जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है, कॉम फाइल डॉट जिप एक्सटेंशन देने के बाद फिर उस फाइल को हम सेलेक्ट करते हैं जिसका हम जिप क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए ये क्रिएट हो चुका है। ls करेंगे तो अब आपके पास दो फाइल दिखेंगी, एक जिप में कन्वर्ट होकर दिख रही है और बाकी एक मेन फाइल है। अब मैं चाहूँ तो rm कॉम्प फाइल को डिलीट कर सकता हूँ और फिर हम इसको अनजिप कमांड से वापस अनजिप भी कर सकते हैं। सो देखिए अनजिप कमांड नॉट फाउंड बता रहा है, तो हमें पहले वो भी इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल अनजिप, यस। अब हम सेम कमांड दोबारा चलाते हैं और देखिए ये अनजिप हो गया है। तो अगर आप ls करते हैं तो आपको दो फाइल दिखेगी, एक जिप वाली तो है ही और दोबारा हमारी फाइल कॉम फाइल 1 आ गई है, पहले ये नहीं थी। rm कॉम्प फाइल डॉट जिप को डिलीट कर देते हैं। अब डायरेक्टरी का क्रिएट करके देखते हैं, तो हमारे पास एक कॉम्प डायरेक्टरी 1 है, इसको हम जिप करते हैं। तो हम यूज करेंगे जिप स्पेस -r और उसके बाद जो भी आप उसको दोबारा नाम देना चाहते हैं, तो मैं सेम नाम देता हूँ, कॉम्प dir डॉट जिप, और कौन सी डायरेक्टरी को करना है एंटर करते हैं। तो देखिए ये कंप्रेस्ड हो गया है। अगर ls करते हैं तो अब आपको एक और डायरेक्टरी दिखेगी जो कि जिप फॉर्मेट में है। सो इस तरीके से जिप का यूज करके हम कंप्रेस्ड कर सकते हैं। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे टार का यूज कैसे करते हैं। टार के थ्रू हम डायरेक्टरी को कंप्रेस करके देखेंगे। टार में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो एक्सप्लोर करेंगे हम। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।